नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के ऊपर साधा निशाना। दरअसल आपके लिए बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए वो इस सभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा और कहा कि राम राज्य वो बीजेपी के द्वारा लाया गया है, पर जैसे ही राम मंदिर बनकर तैयार होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी नानी की कहानियां याद आ जाएंगी। दरअसल आपके लिए बता दें कि जब राम मंदिर को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट में 2019 में चल रहा था, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मेरी नानी कहती है कि मंदिर मस्जिद के पीछे लड़ने से बेहतर है कि वहां पर कोई स्कूल या अस्पताल या कॉलेज बन जाना चाहिए। और आज अगर राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और इसी पूरे मामले पर वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल पर, क्योंकि आपके लिए बता दें कि आने वाले 2024 की शुरुआत में वो उद्घाटन हो सकता है इस राम मंदिर का, जिसको लेकर लगातार अब राजनीतिक पार्टियां भी वो बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है और चुनाव से पहले अयोध्या के लगातार चक्कर भी लग रहे हैं। और इसीलिए स्मृति ईरानी की तरफ से उस पूरे मामले पर वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा गया है कि एक तरफ राम राज्य की स्थापना बीजेपी की तरफ से की गई है, लेकिन धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री पर जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में लोगों को, यानी कि एक तरफ वो राम मंदिर को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर निशाना साधा स्मृति ईरानी ने, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि धिक्कार है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, जो कि दिल्ली के लोगों को ना पानी दे रहे हैं ना ही बिजली। और वहीं स्मृति ईरानी ने आगे कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि कोई चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन भारत की जनता ने कांग्रेस का ये घमंड वो भी चकनाचूर कर दिया। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना स्मृति ईरानी ने साधा है और वहीं दिल्ली में जिस तरीके से जमीनी स्तर पर आज हालत है, उनका भांडाफोड़ भी स्मृति ईरानी की तरफ से किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की चौखट पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अध्यादेश को लेकर कांग्रेस के पास पहुंचे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के लिए दिया था ऑफर कि आप यहां चुनाव मत लड़िए, हम इन राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस तरीके से बात करने वाले जो मंत्री हैं, अब उनके ऊपर भी निशाना वो साधा गया है। और स्मृति ईरानी ने कहा है कि चोर चोर मुसेरे भाई हैं। अरविंद केजरीवाल जिन्हें जेल में भेजने की बात किया करते थे, आज उनसे ही दोस्ती निभा रहे हैं और ये तमाम चीजें वो दिल्ली की जनता देख रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का करोड़ों रुपए का शीश महल का मुद्दा भी वो शांत नहीं हुआ है और आए दिन बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फजीहत भी की जा रही है, जिस पर अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई बयान वो सामने नहीं आया है, क्योंकि वो जानते हैं कि कितना करोड़ों का पैसा वो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का अरविंद केजरीवाल ने अपने इस करोड़ों के शीश महल में लगाया है। और इसीलिए स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए खर्च करके अपने लिए शीश महल बनवाते हैं, लेकिन जनता को पीने का पानी देने में भी विफल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता से प्यार है, तो दिल्ली के गरीबों के लिए केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, ये जो निशाना साधा गया है और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में रद्द कर दिया गया है, जिसमें से एक आयुष्मान योजना भी है, जिस पर दिल्ली में रहने वाले जो लोग यहाँ पर दिल्ली में रहते हैं, जिनके स्थानीय घर यहीं पर हैं, वो लोग आयुष्मान योजना कार्ड के तहत वो 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने इस कार्ड यानी कि इस योजना को भी दिल्ली में लागू नहीं कराया है, जिसको लेकर आज बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया है कि अगर आप दिल्ली की जनता से प्यार करते हैं तो आखिरकार ये आयुष्मान योजना दिल्ली की जनता के लिए क्यों नहीं दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। खैर, इसी तरीके की तमाम योजनाएं हैं जो कि केंद्र सरकार भारतीय यानी कि देश की जनता के लिए लेकर आई है और अलग अलग राज्यों में राज्यों की सरकारों ने केंद्र सरकार की इन योजनाओं को बंद कर दिया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचना चाहते हैं। और जहां एक तरफ दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसी तरीके की कई योजना जो है वो पश्चिम बंगाल की आम जनता तक भी नहीं पहुंच पाती है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि स्मृति ईरानी ने जहां एक तरफ 9 साल के कार्यकाल में जो काम हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी के ये तमाम गिनवाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस कार्यक्रम में जो है वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ साथ सांसद परवेश सिंह साहिब वर्मा भी मौजूद थे और उन्होंने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। और परवेश सिंह साहिब वर्मा ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, वो केवल 550 करोड़ का विज्ञापन देकर हल्ला कर रहे हैं। केजरीवाल केवल अपने लिए काम करते हैं। उन्होंने 4.5 करोड़ का अपने घर में टॉयलेट सीट लगवा लिया। कोई बीमार होता है तो केजरीवाल के बनाए अस्पताल में नहीं जाता, किसी के घर में साफ पानी नहीं आता, मगर इन सब के बजाय दिल्ली में सबका बिजली का बिल भी आता है। जी हाँ, दिल्ली में बिजली का जो बिल आ रहा है उसको लेकर भी ये निशाना साधा गया है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली सरकार ये दावे करती है कि 0 बिल आएगा जनता का या फिर 200 यूनिट जो है वो सब्सिडी दी जा रही है, पर अगर जमीनी तौर पर हम देखें तो पश्चिमी दिल्ली से काफी ऐसे केसेस निकलकर सामने आए हैं जिस पर लोगों के 60 हजार रुपए के बिल आए हैं और उन्हीं को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा गया है। खैर, एक तरफ ये बिजली की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ अभी दिल्ली सरकार की तरफ से एक योजना लाकर ये भी कहा कि पानी का बिल भी 0 आएगा। पर अब देखना अहम रहेगा कि चुनावी वादे और जो जनता को दिए गए लॉलीपॉप में वादे किए जा रहे हैं वो जमीनी स्तर पर कितना ज्यादा सच है। तो वही हम आपके लिए बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा और तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कर्तव्य पथ को देखने रोजाना 60 से 70 हजार लोग जो हैं वो आते हैं और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनवाया है। सीएम केजरीवाल अपने घर में 8 लाख का पर्दा लगवाते हैं, जिनके घर में 15 बाथरूम है। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने शराब घोटाला किया और अपने लिए 52 करोड़ रुपए का ये महल जो है वो बनवाया है। जगह जगह पर आज दिल्ली बीजेपी की तरफ से सभाएं जो हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि अब मोदी सरकार को अब लगभग जो है वो 9 साल हो चुके हैं सत्ता में आए हुए और अब अगले साल लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी जो है वो मैदान में उतर चुकी है। और जो दिल्ली के तमाम जगहों पर सभाएं की जा रही हैं, इसके द्वारा दावा भी बीजेपी के द्वारा किया गया है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी जीतेगी दिल्ली से 7 लोकसभा की सीटें। तो वहीं दूसरी तरफ 2025 में होंगे विधानसभा चुनाव, तो वहां से भी सफाया कर दिया जाएगा अरविंद केजरीवाल सरकार का दिल्ली से। पर देखना अहम रहेगा, क्योंकि एक तरफ जमीनी स्तर पर उतरकर बीजेपी कर रही है अपने लिए जमीन तैयार 2024 और 2025 के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनावों में अब लोकसभा की सीटें जीतने के लिए अभी से फ्री का लॉलीपॉप कर बांटने की कर दी है शुरुआत। क्योंकि एक तरफ उनकी तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में पानी का आएगा 0 बिल और इसी के साथ तमाम और फ्री की योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है दिल्ली सरकार। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।